कार्तिक व्रत की पूजा। कार्तिक लगते ही पूनम से लेकर कार्तिक उतरने की पूनम तक रोज सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान कर गंगा जी की पूजा करें। 5 ईंट या 5 पत्थर के टुकड़े रखकर पतवारी बनाएं। पतवारी, तुलसी, बड़, पीपल के पेड़ की पूजा करें। जल, मोली, रोली, चंदन, चावल, फल, प्रसाद चढ़ाएं और धूप दीप जलाकर दक्षिणा चढ़ाएं। रोज पतवारी और तुलसी का भजन करें। शाम को दीपक जलाकर भजन करें। अगर हो सके तो कार्तिक का व्रत करें। कार्तिक में कार्तिक महात्म सुनना चाहिए। कार्तिक व्रत में पालनीय नियम। व्रत करने वाले को उचित है कि वह सदा एक पहर रात बाकी रहते ही उठ जाए। तब स्तोत्र द्वारा अपने इष्ट देव की स्तुति करके दिन के कार्यों का विचार करें। ग्राम अथवा नगर की प्रकृति के अनुसार दैनिक कृत्य मल मूत्र त्याग कर उत्तराभिमुख होकर बैठे। तदंतर दांत और जिह्वा की शुद्धि के लिए वृक्ष के पास जाकर कहे, हे वनस्पति, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज संतति, पशु, धन, वैदिक ज्ञान, प्राज्ञा और धारण शक्ति दे। ऐसा कहकर वृक्ष से दातून ले। दूध वाले वृक्षों की दातून नहीं लेनी चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक दांतों को शुद्ध करके मुख को जल से धो डालें और भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए 2 घड़ी रात रहते जलाशय पे जाएं। तब कार्तिक का व्रत करने वाला विधि से स्नान करे। स्नान के पश्चात नए वस्त्र पहनकर तिल धारण करे। तब अपनी गोत्र विधि के अनुकूल संध्या उपासना करें। जब तक सूर्योदय न हो तब तक गायत्री मंत्र का जप करते रहें। संध्या उपासना के अंत में विष्णु सहस्त्रनाम आदि का पाठ करें। तब व्यापारी अथवा सेवारत कर्मचारी अपनी दिनचर्या प्रारंभ कर ले। मध्याह्न में दाल के अतिरिक्त शेष अन्न का भोजन करें। अतिथियों को भोजन कराकर जो भोजन ग्रहण करता है वह भोजन अमृत समान है। मुख शुद्धि के लिए तुलसी भक्षण करें तो उत्तम है। फिर शेष दिन सांसारिक व्यवहार में व्यतीत करें। सायंकाल में पुनः भगवान के मंदिर में जाएं और संध्या करके शक्ति के अनुसार दीपदान करें। भगवान विष्णु अथवा अपने देवता को प्रणाम करके आरती उतारें। प्रथम पहर में कीर्तन करते हुए जागरण करें। प्रथम पहर बीत जाने पर शयन करें। इस प्रकार 1 मास तक शास्त्रोक्त विधि का पालन करते हुए जो कार्तिक मास में स्नान दान करता है वह भगवान के सौलोक्य को प्राप्त करता है। कार्तिक मास में निम्न वस्तुओं का त्याग करना चाहिए: तेल लगाना, दूसरे का दिया भोजन करना, तेल खाना, जिसमें ज़्यादा बीज हो ऐसे फलों का सेवन, चावल और दाल ये कार्तिक में त्याग देने चाहिए। इसके अतिरिक्त गाजर, बैंगन, बासी अन्न, मसूर, कांसे के पात्र में भोजन, कांजी, दुर्गंधित पदार्थ, किसी भी समुदाय का अन्न अर्थात भंडारा, शूद्र का अन्न, सूतक का अन्न, श्राद्ध का अन्न, यह कार्तिक व्रत करने वाला त्याग दे। कार्तिक में केला और आंवले के फल का दान करें। शीत से कष्ट पाने वाले गरीब को और ब्राह्मणों को कपड़ा दान करें। इस माह में जो व्यक्ति भगवान को तुलसी दल समर्पित करता है वह मुक्ति पाता है। जो कार्तिक की एकादशी को निराहार रहकर व्रत करता है वह पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति पा लेता है। जो राह चलकर आए हुए थके मांदे को अन्न देता है और भोजन के समय उसे भोजन करा के संतुष्ट करता है वह अनन्य पुण्य का भागी हो जाता है। जो कार्तिक में भगवान विष्णु की परिक्रमा करता है उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो कार्तिक में भगवान के मंदिरों में चूना सफाई आदि करवा के उन्हें सुंदर बनाने में सहयोग करता है एवं उनमें भगवान के निमित्त नए वस्त्र अलंकार भेंट देता है वह विष्णु भगवान के सामीप्य का आनंद अनुभव करता है। कार्तिक में प्याज, सिंघाड़ा, सेज, बेर, राई, नशीली वस्तुएं और चिड़ौ इन सब का उपयोग ना करें। कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य
देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री और महात्माओं की निंदा ना करें।